In this lecture, we will talk about the next type of cement, that is Portland Pozzolana cement, which is commonly abbreviated as PPC, Portland Pozzolana cement. The specification of this cement is deal under IS 1489 Part 1. तो हम देखेंगे कि ये सीमेंट होती क्या है और इसको कैसे बनाए जाते हैं और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसके यूजेस क्या हैं। देखिए, ये एक प्रकार की पोर्टलैंड सीमेंट है। ये पोर्टलैंड सीमेंट में ही चीज़ें मिला के बनाई जाती है, ठीक है। तभी इसका नाम दिया गया है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है, कॉमनली एब्रीवेटेड एज पीपीसी। तो कैसे बनाई जाती है? दीज सीमेंट आर मेड बाय इंटरग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर्स एंड पोज़ोलाना। कहने का मतलब है जो आपके ओपीसी के क्लिंकर्स फॉर्म हो रहे हैं उसके साथ हम पुजलोना को भी क्या कर देते हैं। पुजलोना यूजुअली क्या है? फ्लाई ऐश। पुजलोना कॉमनली आप समझ लीजिए फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश एक बाई प्रोडक्ट है थर्मल पावर प्लांट का। जब इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है तो आपका फ्लाई ऐश फॉर्म होता है, ठीक है। तो दी सीमेंट आर मेड बाय इंटरग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर्स एंड पुजलोना, यानी कि जब क्लिंकर्स मिले तो उसी के साथ पुजलोना भी मिला के उसको ग्राइंड कर दी जाती है, तो जो सीमेंट मिलती है उसको हम पोर्टलैंड पुजलोना सीमेंट कहते हैं। या तो हम ऐसे करते हैं कि हम सीमेंट बना लिए और उसके बाद फाइन पुजलोना लिए, दोनों को हमने यूनिफॉर्मली ब्लेंड कर दिया। तो हम दो तरीके से पोर्टलैंड पुजलोना सीमेंट बना सकते हैं। तो दीज सीमेंट्स आर मेड बाय इंटरग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर्स एंड पुजलोना, यूजुअली फ्लाई ऐश, और बाय यूनिफॉर्मली ब्लेंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट एंड फाइन पुजलोना। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुजलोना एक्चुअली होता क्या है। पुजलोना एक्चुअली होता क्या है और ये ओपीसी में मिक्स करने के बाद इसके इफेक्ट क्या होते हैं, आइए हम वो समझते हैं। पुजलोना बेसिकली एक सिलिशियस मटेरियल है। सिलिशियस मटेरियल का मतलब है पुजलोना में आपका सिलिका होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो पुजलोना कंटेन्स मोस्टली सिलिका, SiO2। तो बेसिकली पुजलोना एक सिलिशियस कंपाउंड है, ठीक है। पुजलोना एक सिलिशियस कंपाउंड है जिसकी कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी कि खुद की कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो किसी भी मटेरियल को बाइंड अप कर ले, ठीक है। उसकी खुद की कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन जब ये लाइम के साथ कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर तो ये एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है जिसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो पुजलोना इज अ सिलिशियस मटेरियल। Silicious material means which contains silica, which do not have its own cementing property, but when it combine with lime, lime means calcium hydroxide normally, ठीक है। When it combine with lime in presence of water, it forms a product which possesses cementing property। यानी कि जब ये पुजलोना लाइम से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि ये पुजलोना ऐड करने का ओपीसी में क्या फायदा होता है, ठीक है। चलिए उससे पहले अगर हम नॉर्मल ओपीसी की बात करें तो ओपीसी में क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो C3S और C2S की वजह से होती है। तो जब मान लेते हैं C3S वाटर से रिएक्ट करता है, एक जनरल इक्वेशन है, मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन है, तो क्या फॉर्म कर लेता है? CSH जेल और साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मैं ओपीसी की बात कर रहा हूं अभी। C2S भी इसी तरह रिएक्ट करता है वाटर से, वो बना लेता है CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है या तो लाइम जो फॉर्म हो रहा है, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज soluble in water, ठीक है। these are soluble in water, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? these are soluble in water, तो ये आपके सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये लीच आउट हो जाते हैं और सरफेस पे आ जाते हैं और कंक्रीट को बेसिकली पोरस बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में कंक्रीटिंग करनी है तो हम सीमेंट ऐसे यूज करेंगे कि जिसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कम हो। यानी कि हम कहते थे कि ये जो C2S है ये कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और C3S ज़्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
तो अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में अगर हम सीमेंट यूज कर रहे हैं तो हम उस सीमेंट में हाइयर C2S कंटेंट रखेंगे और लोअर C3S कंटेंट रखेंगे, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है ये सॉल्युबल इन वाटर होता है और ये लीच आउट हो जाता है, यानी कि बेसिकली ये मान लेते हैं कि एक जब मिक्स हो रहा है, ठीक है, मिक्स होने के बाद ये आपका यूनिफॉर्मली वॉल्यूम में था, ठीक है, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग क्या हो रहा है कि ये सरफेस पे आके कंक्रीट में वॉइड्स क्रिएट कर दे रहा है, कंक्रीट को पोरस बना दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका डेट्रीमेंटल है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डेट्रीमेंटल इन नेचर। तो अब हम जब पुजलोना ऐड करते हैं, तो व्हेन वी ऐड पुजलोना, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था, ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था वो पुजलोना के सिलिका से रिएक्ट कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वो भी क्या बना लेगा, CSH जेल। ये है आपका पुजलोना, ठीक है। तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिका से रिएक्ट करके वो CSH जेल फॉर्म कर लेगा। तो अब फ्री लाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब फ्री लाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये सीमेंट आपका बेटर केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बेटर केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और इसको हम मैरीन एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी सुटेबल फॉर मैरीन एनवायरनमेंट। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके CSH जेल फॉर्म कर लेगा। तो फ्री लाइम की प्रॉपर्टी, फ्री लाइम की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, साथ ही साथ केमिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और फिर हम इसको, इस सीमेंट को सुटेबली मैरीन एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुजलोना एक्शन है। देखिए पुजलोना क्या होता है, एक सिलिशियस मैटर है जिसकी कोई खुद की कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन ये राइम के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है जिसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हेंस फ्री लाइम इन द सीमेंट इज रिमूव्ड एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक इंक्रीजेस मेकिंग इट सुटेबल फॉर मैरीन वर्क, ठीक है। अब मैरीन एनवायरनमेंट में सीमेंट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, लेकिन उससे पहले, प्रॉपर्टीज से आने से पहले, अब मान लेते हैं कि हम ये जो पोर्टलैंड पुजलोना सीमेंट है ये दो तरीके से बनाते हैं। पोर्टलैंड पुजलोना सीमेंट हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक होता है बाय रिप्लेसिंग OPC क्लिंकर्स और सीमेंट, OPC सीमेंट, OPC विथ पुजलोना, यानी कि कुछ पोर्शन OPC सीमेंट का रिप्लेस कर दिया जाए पुजलोना के साथ, या तो रिप्लेसमेंट ना हो, OPC प्लस पुजलोना, ठीक है, OPC प्लस पुजलोना ये हो, ठीक है। तो हम इन दो तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए अगर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो यानी कि अब सीमेंट कंटेंट कम है, अब पुजलोना भी आ गया और उसमें सीमेंट भी हो गई, तो अब इसकी जो हार्डनिंग होगी, ठीक है, अब इसकी हार्डनिंग जो होगी वो स्लो होगी, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हार्डनिंग क्यों स्लो होगी, क्योंकि पहले सीमेंट हाइड्रेट होगा तो CSH जेल बना लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा तब पुजलोना उससे रिएक्ट करेगा, फिर वो आपकी CSH जेल बनाएगा जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये पार्शियल रिप्लेसमेंट की बात होगी। तो जब हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो आपकी हीट ऑफ, तो पार्शियल रिप्लेसमेंट में आपका क्या हो रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे इन्वॉल्व क्यों हो रही है, क्योंकि आपका पहले सीमेंट आपका वाटर से रिएक्ट करके CSH जेल बनाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फिर वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा तो आपका सिलिका जो पुजलोना में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके CSH जेल बनाएगा, ठीक है। तो आपकी हार्डनिंग क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो जब हार्डनिंग स्लो क्यों हो रही है, क्योंकि जो हाइड्रेशन रिएक्शन है वो भी स्लो हो रहा है। जब हाइड्रेशन रिएक्शन स्लो हो रहा है तो आपका जो हीट इवॉल्व होगी वो भी धीरे धीरे रेट से होगी, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जब हम बात कर रहे हैं कि अब देखिए अर्ली स्ट्रेंथ पार्शियल रिप्लेसमेंट में कम होगी इन कंपैरिजन टू जब हम OPC में पुजलोना ऐड करेंगे, तो क्योंकि जब हम OPC में पुजलोना ऐड करेंगे तो OPC के बराबरी आपकी PPC की अर्ली स्ट्रेंथ होगी। तो दो तरीके से आप रिप्लेस करके भी बना सकते हैं और आप OPC में पुजलोना ऐड करके भी बना सकते हैं। जब रिप्लेस करके बनाएंगे तो आपकी लो हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, लो रेट से हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। तो आपका हार्डनिंग प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमको अर्ली स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी PPC में ही, तो हम क्या करेंगे, OPC में
कुछ भी रिप्लेसमेंट ना करके उसमें पुजलोना हम एज अ एडिटिव ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी फाइननेस जो होनी चाहिए वो 300 मीटर स्क्वायर पर केजी से कम नहीं होनी चाहिए। सेटिंग टाइम इनिशियल 30 मिनट होता है, फाइनल 10 आवर्स होता है। ये आपकी मिनिमम है एंड दिस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम 10 घंटे होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या है, लो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, लो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन जैसे कि मैंने बताया कि हार्डनिंग स्लो होगी, ठीक है, पार्शियल रिप्लेसमेंट के केस में। लेकिन अर्ली स्ट्रेंथ की अगर रिक्वायरमेंट होगी पीपीसी में तो हम ओपीसी में एज एन एडिटिव ऐड कर देंगे हम पुजलोना को। सेटिंग टाइम, अब वो प्रॉपर्टीज और क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, सॉरी, प्रॉपर्टीज और क्या, स्ट्रेंथ क्या है, 3 दिन की 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 7 दिन की 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है पार्शियल रिप्लेसमेंट और एज एन एडिटिव। पार्शियल रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है, लो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट हो रही है, क्योंकि आपका पहले सीमेंट क्लिंकर्स वाटर से रिएक्ट करके सीएसएच जेल बनाएगा, फिर उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है उससे सिलिका रिएक्ट करके सीएसएच जेल बनाएगा, तो हार्डनिंग थोड़ा लेट से होगी। तो पुजलोना का हाइड्रेशन बाद में होगा, पुजलोना का हाइड्रेशन बाद में होगा, तो बेसिकली रेट जो हाइड्रेशन रिएक्शन है वो भी स्लो होगी, तो लो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगी। ठीक है, अब लो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होने की वजह से ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि हम पीपीसी को मास स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, या तो हम डैम बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो हीट इवॉल्व हो वो धीरे धीरे इवॉल्व हो ताकि थर्मल क्रैकिंग ना आए। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम मास स्ट्रक्चर में इजिली यूज कर सकते हैं। अब केमिकल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, तो इसको हम मैरीन एनवायरनमेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो हम यूजर्स की बात कर रहे थे, मास कंक्रीट में हम कर सकते हैं, ठीक है, और आपको हम इसको मैरीन एनवायरनमेंट में भी कर सकते हैं यूज, ठीक है, और साथ ही साथ हम इसको प्लेसेस ऑफ हाई टेम्परेचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हीट यानी कि जिसमें वो रिएक्शन है बेसिकली हाइड्रेशन रिएक्शन, वो आपका धीरे धीरे होता है पीपीसी में, तो इसको हम हाई टेम्परेचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर पोर्टलैंड पुजलोना सीमेंट।